हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइगर कक्षा में। और हम बात करने वाले हैं आज किस टॉपिक की। उसका नाम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि टेम्परेचर एंड प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ता है, स्टेट ऑफ मैटर की स्टेट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम सबसे पहले लेते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट मैटर की ऊपर क्या पड़ता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मैटर इज मेड अप बाय पार्टिकल्स। मैटर किससे मिलकर बना है? पार्टिकल्स मिलकर बना है। एंड पार्टिकल्स मूविंग कॉन्टिन्यूसली। और जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। एंड पार्टिकल्स हैविंग सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और पार्टिकल्स में क्या होता है? सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जो कि हम पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट मैटर के स्टेट्स पर क्या पड़ता है। तो जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं, इतना क्या है, हम बताया है कि मैटर कंडीशन क्या होती है। मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। पार्टिकल मूविंग कॉन्टिन्यूसली, पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। एंड पार्टिकल हैविंग सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट मैटर पे क्या पड़ता है? तो जब मैटर को इंक्रीज करते थे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज। तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब जब एनर्जी इंक्रीज होती है तो पार्टिकल्स मूविंग वेरी फास्टली। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी फास्टली मूव करते रहते हैं। एंड यहीं पे एक घटना और घटेगी कि जब पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? कमजोर हो जाता है, यानी कि जो पार्टिकल्स के बीच बाइंडिंग होती है वो टूट जाती है, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा जितना ही मैंने बताया है। नाउ अब हम जानेंगे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, पार्टिकल्स हैव डिस्टेंस मिनिमम। पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस होती है वो मिनिमम होती है। अब जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स की जो बाइंडिंग होती है वो टूट जाती है। पार्टिकल्स की जो बाइंडिंग होती है वो टूट जाती है और पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। एंड पार्टिकल्स मूविंग वेरी फास्टली, और पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं। तो क्या होता है जब तो सीधे से आप समझ लीजिए कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कि पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है।
एंड पार्टिकल्स मूविंग वेरी फास्टली। और इस कंडीशन जब हम इसको और हीट करते रहते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं, तो इस कंडीशन में सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो ये तो क्या है, ये घटना किसके साथ घटती है, ये सॉलिड के साथ होता है। अब हम बात करते हैं सेम यही फिनोमेना क्या होगी कि जब जो पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी लिक्विड में वो इंक्रीज हो जाएगी, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता होगा वो टूट जाएगा एंड पार्टिकल्स, सो लिक्विड क्या हो जाएगा, फिर लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। जब क्या है लिक्विड का हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नाउ अब हम कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तब क्या होता है, द स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज। जो मैटर होता है उसकी जो स्टेट्स होती हैं वो चेंज हो जाती है, यानी कि सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि प्रेशर का इफेक्ट मैटर के स्टेट्स पर क्या पड़ता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर गैस की, कि जब गैस पर हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या होते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, यानी कि उनके बीच की दूरी कम हो जाती है, वो सिकुड़ जाती है गैस। तो हम जानेंगे ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द मैटर। जब मैटर पर प्रेशर को हम अप्लाई करते हैं, जब फिर प्रेशर को इंक्रीज जब करते हैं तो क्या होता है, द पार्टिकल्स कम क्लोज टू ईच। द पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। एंड ऑन अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। जब हम गैसेस पे क्या करते हैं, प्रेशर को अप्लाई करते हैं एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, तब इस स्टेट में क्या होता है, गैसेस कैन लिक्विफाई। गैसेस क्या होती हैं, लिक्विफाई हो जाती हैं। तो आई होप कि आपको जो मैंने वीडियो में बताया वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक का बटन दबाइए।